एक और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सोफिया का बर्थडे है, आज जन्मदिन है। तारीफ करें सभी प्लीज से। सेम आपको भी प्रभु ब्लेस करें। जब आप जानते कितनी बड़ी मेरी लाइफ की ये टेस्टमनी है कि जब सोफिया का बर्थ हुआ तो बिना पेन के हुआ था, मुझे कोई दर्द नहीं हुई थी और मैं पूरी स्माइल कर रही थी, पूरी चिल थी। जब डिलीवरी हो रही थी सोफिया की, और पेन जो होता है लेडीज़ को, वो डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था और डॉक्टर्स हैरान थे और वो कह रहे थे हमारी मेडिकल हिस्ट्री में ये ऐसा पहला केस है जिसमें विदाउट पेन का इंजेक्शन दिए इतनी स्मूथ डिलीवरी हो रही। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज का वो दिन था जो हंसी खुशी, एक बड़ी विक्ट्री को मैंने, एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में पैदा होते हुए देखा था। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले वो डॉक्टर्स जिन्होंने डिलीवरी की वो आए मुझसे मिलने, स्पेशली क्योंकि उनकी लाइफ का ये पहला केस था ऐसा, तो उन्हें याद था। तो वो मिलने आए और कहते कि आपसे हम मिलने आए हैं कि हमारे द्वारा आपके जीवन में इतनी बड़ी गवाही बनी कि ऐसा केस हमने कभी देखा नहीं। तो वो मिलने आए, सोफिया से भी मिले और वो बहुत ब्लेस्ड थे। और उस डिलीवरी के बाद सोफिया के जन्म के समय जो उन्होंने परमेश्वर के जीवित हाथ को मेरे ऊपर देखा था, उनका विश्वास प्रभु पर बढ़ा और उनका परिवार चर्च में आता है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है और लोगों को ये विश्वास होता है कि वाकई में जो इनका परमेश्वर है ना वो जीवित है। पूरा परिवार चर्च आने लगा। धन्यवाद करे प्रभु का। तो जब सोफिया हुई तो उसके बाद जब मैं नॉर्मल वार्ड में गई रूम में, तो पॉस्टल जी ने सोफिया को मेरे हाथ में दिया और साथ में उन्होंने एक वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड बोला जो मुझे कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तेरी स्ट्रेंथ को, तेरी ताकत को दुगना कर दिया है। हालेलुया। जब सोफिया को पकड़ाया, ये वर्ड बोले कि तेरी स्ट्रेंथ को परमेश्वर ने, तेरी ताकत को आज दुगना कर दिया है, तू ब्लेस्ड है। सेम उसी रीति से आज वो समय है, वो प्रोफेटिक टाइम है। जितने भी कलीसियां हैं, जितनी बहनों के बेबी नहीं है, आज हम सोफिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिसका बर्थडे है आज। आजा बेटा। अपने हाथों को उठाओ। ये खुदाबंद की बेटी है, क्योंकि परमेश्वर जो आपको बच्चे देता है ना, वो उसके अपने बच्चे होते हैं और वो आपको उनकी टेक केयर करने के लिए रखता है। तो मेरा बिलीव है कि आप लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि इस साल से इसे प्रीचिंग के लिए भी इस्तेमाल करेगा। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जिस तरह तूने इसे नाम दिया है सोफिया, जिसका मतलब है बुद्धि, और हमने वो बुद्धि की बातें देखी हैं खुदा, और ये एक बुलाहट है जो तूने इसे दी है मेरे पिता। आप शायद जानते नहीं होंगे कि जब मैं इसके लिए नाम सोच रहा था, तो जब लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे बेटे का नाम रख दो, आत्मा 1 सेकंड में मुझे नाम बताता है, या मैं उनको बोलता हूँ ठीक है मैं प्रेयर करके बताऊंगा, और झट मैं उनको नाम दे देता हूँ। लेकिन जब इसका नाम रखना था तो जो स्पिरिट में नाम आया सोफिया, और मुझे ये नाम पसंद नहीं था, मैंने कहा सिंपल नाम है। तो मैं बड़ी कोशिश की, प्रेयर की, फाइंड किया, नाम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि परमेश्वर निर्धारित कर चुका था इसका नाम यही रखना है। और मेरा विश्वास है कि वो ईश्वरीय बुद्धि जब ये अपनी बुलाहट में आएगी, जब ये अपनी बुलाहट में आएगी, जब परमेश्वर उसको अपनी बुलाहट में पूरी तरह से लेके आएगा, तो वो मैनिफेस्ट होगा। जो इसके नाम की भविष्यवाणी थी वो जाहिर होगी क्यों थी। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद तेरा वर्शिप का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का, ताकत का, प्रीचिंग का, हीलिंग का, डिलीवरेंस का आत्मा इस पे ठहरे। ले तुरे आ, ले तुरे आ, यहोवा मुसानो, ले तुरे आ। अपने हाथों को उठाओ, ब्लेस करो इसे लॉन्ग लाइफ के साथ, गुड हेल्थ के साथ, पवित्रता के अभिषेक के साथ, बोझ के साथ खुदाबंद के लिए इस्तेमाल होने का। खुदाबंद तेरे रास्तों को खोले और तुझे इस्तेमाल करे।
तुझे प्रभावशाली बनाए इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाओ, अपने होठों को खोलो। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन खुदाबंद मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे बच्चे मेरे पास पेपर्स लेके आते थे कि पापा हमें 99 मिले, 98 मिले 100 में से। और एक दिन जब हम इनको स्पिरिचुअल असाइनमेंट दे रहे थे, उसमें ये काम नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। मैंने कहा हमने नंबर क्या करने अगर ये आत्मा में नहीं पढ़े तो फिर इसकी ड्यूटी लगाई है। रोज 4 घंटे 3 घंटे रोज वर्शिप की प्रैक्टिस करती है घर में साजों के साथ। बाइबल कॉलेज के टीचर इसे बच्चों को स्पेशल बाइबल टीचिंग देने के लिए आते हैं रोज। आईसीएसई बोर्ड की ये पढ़ाई भी करते हैं। तो मैंने कहा मुझे 100 में से 95 चलेगा, पर आत्मा में तो बढ़ो साथ। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो अगर आप आत्मा में कामयाब हो गए, स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया, आप दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते, कभी फेल नहीं हो सकते।